बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। शोएब अख्तर वाला मामला भी मैं आपको बताता हूँ कि वैसे शोएब भाई ने कमाल ज़ब्त का मुज़ाहरा किया है डॉक्टर नौमान के ख़िलाफ़, वरना सारे लोग मुझे यही कह रहे हैं कि जिस तरह का उनका मिजाज है या जिस तरह के वो इंसान है, उनसे तवक्को तो कुछ और की जा रही थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खातिर दुनिया भर में लोग देख रहे थे इस सारी सूरत हाल को नेशनल टेलीविज़न पे, तो उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त की खातिर बड़ा होल्ड किया है। लेकिन उसके बाद ये सूरत हाल दब नहीं रही। शोएब अख्तर के जो फ़ैन हैं वो भी 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से आए। जितनी तेज़ शोएब अख्तर बॉल मारते हैं उतना तेज़ ही उनका फ़ैन भी जो है वो आकर उनको सपोर्ट करता है। बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन्स आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम पीटीवी का बाइकआउट करेंगे। मैंने भी यही कहा था कि पीटीवी का बाइकआउट करेंगे अगर डॉक्टर नौमान वहाँ पे ट्रांसमिशन करेगा शोएब अख्तर के बगैर। यानी शोएब अख्तर से माफ़ी मांगें, शोएब अख्तर मौजूद हों, शोएब अख्तर ट्रांसमिशन में बैठें तो उनके लिए हम ट्रांसमिशन देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे डॉक्टर नौमान ने ट्रांसमिशन करनी है और शोएब अख्तर ने मौजूद नहीं रहना तो फिर हम नहीं देखेंगे। मेरा दिल नहीं करेगा, मेरा दिल टूटेगा इस बात से। फैंस भी यही कह रहे थे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। शोएब अख्तर से बदतमीजी, सरकारी टीवी के एंकर नौमान नियाज को ऑफ एयर कर दिया गया। जंग ग्रुप इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है। इंक्वायरी कमेटी ने सरकारी टीवी पर शोएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कहने वाले एंकर पर्सन डॉक्टर नौमान नियाज को फौरी तौर पर ऑफ एयर करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है। इस बीच में क्या हुआ मैं आपको खबर देता हूं। एक्चुअली हुआ यह है, इस पर मैंने एक ट्वीट भी किया था आज जब यह खबर मुझे मिली। पीटीवी से मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि तमाम लोग पहुंच चुके हैं। वो तमाम लोग, यानी पीटीवी पे होता यह है कि मैच से पहले तबसरा होता है मैच के बारे में, यानी श्रीलंका का और एक मैच था ऑस्ट्रेलिया का आज चल रहा था, अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ चल रहा है। तो पीटीवी के ऊपर पहले एक तबसरा होता है और उसके बाद मैच के बाद भी उस पर तबसरा होता है। और ब्रेक में तो आपको पता है T20 में टाइम ही बहुत थोड़ा होता है। तो इसमें आकिब जावेद साहब, राशिद लतीफ़ साहब, सर विवन रिचर्ड और डेविड गौर, उमर गुल, सना मीर, जितने मेहमान यहाँ मौजूद होते हैं वो सारे पहुँच गए। शोएब अख्तर साहब क्योंकि रिज़ाइन करके गए हुए हैं तो वो नहीं आए, और डॉक्टर नौमान नियाज वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये लोग सारे पाकिस्तान टेलीविज़न के दफ्तर में मौजूद थे और ट्रांसमिशन में हिस्सा लेना चाहते थे और ट्रांसमिशन करने के लिए अपने टाइम पर आए थे। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न पे इश्तिहारात चलते रहे, पीटीवी स्पोर्ट्स जो है उस पर इश्तिहारात चलते रहे, उस पर ये आज ऑन एयर नहीं गए मैच शुरू होने से पहले। मैच के बाद क्या होता है वो भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन खबर ये आई है कि उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। सना मीर इसको मेज़बानी कर सकती हैं इस प्रोग्राम की, या एक दो और नाम भी लिए जा रहे थे, लेकिन सना मीर का ज़्यादा नाम लिया जा रहा था कि वो इसकी मेज़बानी करेंगी। ये सब लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान टेलीविज़न में आके, और नौमान नियाज गायब थे और वो मेरी इत्तला के मुताबिक किसी जगह पे अपनी कोशिशें कर रहे थे, सिफारिशें कर रहे थे कि कुछ भी करके उनको ऑफ एयर ना किया जाए और उनको मौका दिया जाए कि वो दोबारा इस प्रोग्राम को होस्ट करें। और शोएब अख्तर को उन्होंने कहा जी मनाने की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ें, मैं कुछ ना कुछ करके शोएब अख्तर को मना लूंगा। लेकिन शोएब अख्तर साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हुए इस हरकत से और वो फिर चले गए थे। वो चले गए थे, लाइव प्रोग्राम को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में ही उनको कहा गया था कि आप छोड़कर चले जाएं, आप रूड हैं। तो शोएब अख्तर रूड है तो बनता भी है ना भाई, 100 मील की रफ्तार से बॉल फेंकता है, अगर कोई और फेंकता है तो फिर वो ऐसा हो जाए। वो दुनिया में एक ही है और उसके फैंस भी वैसे ही हैं, वो भी उसी रफ्तार के साथ उसको सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल हुआ ये है कि अब डॉक्टर नौमान नियाज को कुछ इत्तलात के मुताबिक ऑफ एयर कर दिया गया है। इसकी इंक्वायरी कमेटी ने यह फैसला किया है कि शोएब अख्तर का कसूर नहीं था, यह कसूर था मेज़बान का, जिन्होंने ज्यादती की कौमी हीरो के साथ। पूरा पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। वुज़रा, मैं हैरान हूं, इस पर तनकीद कर रहे थे, वुज़रा इसकी मजम्मत कर रहे थे। भई आपकी गवर्नमेंट, एक्शन लीजिए, फारग कीजिए। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी बहुत हद तक ये चीज़ों का फैसला हो चुका है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है डॉक्टर नौमान नियाज के पास कि वो शोएब अख्तर के पास जाएं, शोएब अख्तर उनको माफ़ करें और उनको लेकर बैठे टीवी के ऊपर, तो फिर तो मेरे ख्याल में लोग बात मान जाएंगे। लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उनके बचने का। तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात के हवाले से खबरें चलती रहीं। उनका जुलूस जो निकला था वो पहुंच गया गुजरांवाला, और कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ कि आज के दिन में कुछ मारामारी हुई हो या हालात ख़राब हुए हों या कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ हो। ये मार्च गुजरांवाला पहुंच गया है, रात का क़याम यहीं पे करेंगे जो इत्तलात वहाँ से आ रही हैं, और फिर कल ये इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ये तहरीक लब्बैक के लोग बता रहे हैं।
खबरें इस हवाले से क्या है मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पहले आप ज़हन में रखें कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि नवाज शरीफ के दौर को, पहले भी मैंने इस पर वीडियो की थी जब हामिद मीर ने इसको रीट्वीट किया था और मैंने बताया था कि मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए, कि नवाज शरीफ के दौर में मैं तहरीक लब्बैक को कुछ और कहता था, इमरान खान के दौर में तहरीक लब्बैक को कुछ और कहता हूँ। तो नवाज शरीफ के दौर में तो मैं करता ही नहीं था वीलॉग, वीडियो ही नहीं बनाता था 2017 में, मैं 2018 में भी नहीं बनाता था, 2019 में भी नहीं बनाता था, 2020 में मैंने वीलॉग शुरू किया था। और ये दोनों वीडियोस एक ही ड्यूरेशन की हैं, एक ही टाइम की बनाई हुई वीडियोस हैं और दोनों में मैं एक जैसी ही बात कर रहा हूं। जिसको नहीं समझ आती वो जाके दोनों वीडियोस मेरे वीलॉग के ऊपर देख ले, यहां पे मेरे अपने अकाउंट के ऊपर पड़ी हुई हैं, दोनों वीडियोस को जाके देख ले, दोनों एक ही टाइम पे और दोनों में एक ही जैसी बात की है। एक में जरा एंगल कोई और था, एक में एंगल कोई और था, लेकिन एक ही जैसी बात दोनों के अंदर उनको मिल जाएगी, काफी तसल्ली हो जाएगी। वो प्रोपेगेंडा करने वाले करते रहते हैं, दफा करें उन्हें। मेरे ख्याल में इस पे और बात करने की जरूरत नहीं है। खबरों की तरफ आ जाए कि वहां से क्या आ रही है। नंबर 1, कलअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत पंजाब में एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू। पहले ये खबर आई आज, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, किसी एक सेगमेंट से कहीं कोई मुज़ाकरात या कोई मुतालबात हुए हों तो वो एक अलग बात है, एज सच कोई बड़ी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे पहले ये खबर आई थी, एक्सप्रेस न्यूज़ ने दी थी कि कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक और हुकूमत पंजाब एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए। और फिर ARY न्यूज़ के ज़राए का इस हवाले से दावा है कि मुज़ाकरात में वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल-हक कादरी शरीक हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी भी मुज़ाकरात में मौजूद हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात साद रिजवी की रिहाई से मशरूत करने पर शुरू किए। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 नकाती एजेंडे पर हो रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए अव्वलीन एजेंडा साद रिजवी की रिहाई है। एजेंडे में कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर दर्ज मुकदमात की वापसी और पार्लियामेंट में फ्रांसीसी सफ़ीर के खिलाफ या फ्रांस के खिलाफ करारदाद का पेश होना शामिल है। सफ़ीर नहीं लिखा, यह लिखा है कि जो खबर आई वो ये लिखा है कि पार्लियामेंट में फ्रांस के खिलाफ करारदाद का पेश होना शामिल है। ये 3 चीज़ें। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से फ्रांस के खिलाफ करारदाद पर माजरत कर ली गई है, जिसके बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात साद रिजवी की रिहाई से मशरूत करने पर शुरू किए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती शराइत में कहा गया है कि जिन कारकुनों पर दहशतगर्दी मुकदमात हैं फैसला अदालतें करेंगी और साद रिजवी की रिहाई से पहले कारकुनों को GT रोड समेत मरकजी शाहराहों से हटना होगा। ज़राए का कहना है, ये सारी ज़राए से खबर आई थी पहले, ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर कलअदम तहरीक लब्बैक धरना खत्म करने का ऐलान कर दे तो उनके जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए जाएंगे। ताहम कलअदम तंजीम बदस्तूर पेशगी अपने मुतालबात मंजूर कराने के लिए बज़िद है। वो कहते नहीं पहले मुतालबात माने, वो कहते नहीं पहले आप घर जाएं और फिर आपके मुतालबात हम मानेंगे। एक और हुकूमती ज़राए से कुछ तस्दीक करते हुए खबर चली थी उर्दू न्यूज़ को। उन्होंने कहा कि साद रिजवी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में, यानी साद रिजवी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। खून खराबे से बचने के लिए निजी सतह पर बातचीत की जा रही है। हुकूमती ज़राए ने यह तस्दीक की है कि साद रिजवी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यह खबर उर्दू न्यूज़ ने खबर दी है। इसके बाद तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च जो ताज़ा सूरत हाल है वो मैंने आपको पहले बताई कि वो गुजरांवाला पहुंच गया और उन्होंने कहा कि कल सुबह हम जो है वो वहां जाएंगे। कलअदम तंजीम के कारकुनों से झड़प में जख्मी होने वाले थाना सदर कसूर में तैनात पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल मुरीदके के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं और जुलूस के रास्ते पे अभी भी पुलिस वालों को तैनात किया गया है। गुजरांवाला और कामकुई के दरमियान कई जगहों पर कंटेनर लगाकर सड़क भी बंद की गई थी और इस तरह अभी तक जो पंजाब पुलिस के शहीद होने वाले एहलकार हैं उनकी तादाद 5 हो गई है। ये भी रिपोर्ट हुआ है आज। वज़ीर आज़म ने कल के दिन के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी वज़रा शामिल होंगे, आला अस्करी हुकाम होंगे, इंटेलिजेंस सरबराहान उसमें शरीक होंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में बताया कि कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। इस इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। अब एक जो है वो इल्ज़ाम, एक अजीबोगरीब इल्ज़ाम लगाया गया तहरीक लब्बैक पे, अब उसको हुकूमत साबित कैसे करेगी ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत ने कहा और ये पंजाब हुकूमत ने अब कहा है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और भारतीय गठजोड़ है। दुश्मन रियासत से रवाबित रखने के लिए कलअदम तंजीम की तशहीर में भारतीय मुदाखलत साबित होती है। हुकूमत पंजाब ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं कि एक हसास इदारे को कुछ मुसद्दका इतलात मिली है कि कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP का भारतीय गठजोड़ रहा है। हुकूमत पंजाब ने
डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के खुलासे जमा करा दिए, जिसके मुताबिक TLP सेक्रेटरी खजाना के भाई के जेर इंतजाम बैंक अकाउंट की निशानदेही की गई है। लाहौर के एक प्राइवेट बैंक में रखे गए इस अकाउंट ने सिर्फ 2 से 3 माह के अरसे में नुमाया नकदी और गैर मुल्की तरसीलात जाहिर की हैं, जैसा कि TLP ने इस साल के शुरू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था। यानी अब वो हुकूमत कह रही है हमारे पास सबूत आ गए, हम साबित कर सकते हैं कि तहरीक लब्बैक का भारत के साथ कोई गठजोड़ है। तहरीक लब्बैक इसके ऊपर क्या कह रही है, वो बड़ा ज़रूरी है रद्द अमल उनका भी देना। उनका भी एक मौक़िफ़ है, वो पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान में एक मजहबी सियासी जमात है। उनका मौक़िफ़ ये है कि कलअदम तहरीक लब्बैक के तर्जुमान ने यह कहा है कि भारत से फंडिंग की बात करने वाले मुंह संभाल कर बात करें। इसराइल से फंडिंग का केस मौजूदा हुक्मरानों पर है, जिसका फैसला नहीं होने दिया जा रहा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हुआ तो हुक्मरान गिरफ्तार और उन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात किए जाएंगे। दूसरी जानिब असद उमर फिर बदित हैं, जो वफाकी वजीर है, इमरान खान साहब के करीबी साथी। वो ये कहते हैं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि रियासत ने एक अरसे तक कलअदम तहरीक लब्बैक को बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन इस तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। शवाहिद मौजूद हैं कि इस जमात की बैरूनी मदद भी की जा रही है। जो फैसले हुए हैं इनमें हुकूमत के साथ अस्करी इदारे भी शामिल हैं। इन्होंने भारत नहीं कहा, लेकिन बैरूनी मदद के शवाहिद क्लेम किया असद उमर ने। अब तहरीक लब्बैक जैसी जमात, वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए वो कहते हैं कि वो निकलते हैं, और उनका जितना भी पूरा पॉलिटिकल सफ़र है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामलात के गिर्द घूमता है। और वो ये चाहते हैं कि नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में किया जाए। वो सब मुसलमान चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, इस हुकूमत भी चाहती है, सब चाहते हैं। ख़ातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ज़रूरी तौर पे अब पाकिस्तान में लिखा जाता है। 12 रबीउल अव्वल को या रबीउल अव्वल के महीने को जिस तरह इस मरतबा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है, इसकी मिसाल भी माजी में नहीं मिलती। लेकिन अब ये तहरीक लब्बैक के ऊपर एलिगेशन बहुत बुरा एलिगेशन है। हुकूमत अगर ये इल्ज़ाम लगा रही है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको साबित करे कि एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक ऐसी जमात जिसमें उलमा इकराम भी मौजूद हैं, एक ऐसी जमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुरबत के लिए, उनकी नामूस के लिए बार बार इशूज़ को उठाती है, बाहर निकलती है, उसके ऊपर ये बड़ा गंदा इल्ज़ाम है कि इंडिया से उनको फंडिंग होती है। ये हुकूमत को साबित करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक वालों को चाहिए कि अगर तो वो इस मामले के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो हुकूमत को किसी अदालत में भी ले जाना चाहता है, ले जाए, हर फोरम के ऊपर हुकूमत को चैलेंज करें और हुकूमत को कहें कि वो साबित करें कि हमने भारत से फंडिंग ली है। वो साबित करें कि ये तंजीम जो है ये भारत के साथ किसी किस्म का इनका गठजोड़ है, वरना फिर हुकूमत के जो लोग ये कह रहे हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए। ये बिल्कुल लाइन क्लियर की जाए। जिसको मर्जी उठा के आप नहीं कह सकते कि वो भारत का एजेंट है या भारत के साथ मिला हुआ है, और अगर हाँ कोई है तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके सबूत फराहम करे। दूसरी जानिब एक खबर जो है वो तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से आई है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि फिल वक्त इस्लामाबाद में कोई फ्रांसीसी सफ़ीर मौजूद नहीं है। वजारत दाखिला ने भी इस मामले पर वजाहत दे दी है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसमें यह है कि रेंजर्स के पास इख्तियारात क्या होंगे, यानी रेंजर्स के पास इंसदाद दहशतगर्दी के इख्तियारात मौजूद होंगे पंजाब में, ये क्लियर कर दिया गया। इन इख्तियारात के तहत रेंजर्स क्या कर सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत इख्तियारात दिए गए हैं, जिनके तहत दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस किसी भी शख्स को रेंजर्स वार्निंग के बाद ना सिर्फ गिरफ्तार करने बल्कि गोली मारने के इख्तियारात भी हासिल कर चुकी है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा के 7 अजला में रेंजर्स चेक पोस्टें कायम करने की मंजूरी दी है। इन अजला में गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात और हाफजाबाद शामिल हैं। ये सारे एक लाइन में हैं और ये जीटी रोड की सराउंडिंग के अंदर ये शहर मौजूद है। तो यहाँ पे इस किस्म के जो दिए गए इख्तियारात वो रेंजर्स को दिए गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा है कि वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात सामने लाएं, हमारा मौक़िफ़ भी सामने रखा जाए, हम हक़ाइक़ मसख़ नहीं होने देंगे। तर्जुमान कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तस्वीर का एक रुख ना दिखाया जाए। हमारा पहले दिन से एक मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। बाकी मुतालबात हुकूमती तसादुम के बायस सामने रखे गए। अब ये उनका मौक़िफ़ है
मैं क्योंकि तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख रहा हूँ, और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो भी हमने आपको रिपोर्ट कर दी है। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल तहरीक लब्बैक के हवाले से और शोएब अख्तर साहब का मामला जो है उस हवाले से भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, यहाँ अमन व अमान हमेशा बना रहे, हम तरक्की करें, आगे बढ़े ये मुल्क, और उन उसूलों के मुताबिक आगे बढ़े जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाए थे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।